आप सभी विद्यार्थी को नमस्कार। चलिए सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे आयु चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये टॉपिक लगातार 4 से 5 वीडियो इसका बनेगा। लगभग 100 क्वेश्चन हमको टारगेट करना है, और सभी एसएससी सीजीएल लेवल का पढ़ना है अपने को, ताकि उससे सारी एग्जाम कवर हो जाए। आप थोड़ी तैयारी करके अच्छा सा और सारी एग्जाम को टारगेट करने की कोशिश कीजिए। एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि हमें कई सारी एग्जाम निकालना होती है, क्योंकि जो फिक्स सोचते हैं वो नहीं मिलता है, आप भी जानते हो इस बात को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आयु चैप्टर से, जो एक बेहतरीन टॉपिक होता है चैप्टर। इससे हमेशा 1 से 2 प्रश्न एसएससी सीजीएल इनमें 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं। एमपी पुलिस में 5 नंबर का लगभग ये चैप्टर आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी विद्यार्थी को एक बार और सूचित किया जाता है कि साहित्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर डेली 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम को, अधिकतर शाम को 8 बजे क्लासेस अपलोड होती है। देखना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको इस चैनल के द्वारा काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत ही ज्यादा बेटर कंटेंट मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप हमेशा इस वीडियो के अंत तक बना रहे। ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा, कम से कम समथिंग 20 मिनट का लगभग रहेगा। हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर हमारा फर्स्ट है। कौन सा है? टाइप नंबर फर्स्ट है, और इसको आपको बेटर तरीके से अच्छे से हल करना है और समझने है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है। ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है, तथा ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, तथा ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है, तो ये बी 1 वर्ष का होगा, तो ये कितने वर्ष का होगा? 12 वर्ष बड़ा है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यहां पर ए और बी की आयु कितना दिया गया है? ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया? ए पहले नाम आया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। चलिए फिर यहां पर कहा गया है ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, ये 1 वर्ष का होगा ए बी, तो ए कितने वर्ष का होगा? 12 वर्ष का। ये ध्यान रखना, ए की उम्र 12 वर्ष होगी, बी की उम्र 1 वर्ष होगी। तो ए बी का अनुपात है 7:4 है, और आप जानते हो कि 7:4 में है रेशियो। तो यहाँ पर कितना बड़ा है? ये 12 वर्ष अधिक बड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है 12 वर्ष बड़ा है, लेकिन अनुपात में कितना बड़ा है? 4 में से, यानी कि 7 में से 4 जाएंगे तो बचेगा कितना? 3। यानी कि इन दोनों ए और बी की आयु के अनुपात में अंतर कितने का है? डिफरेंट 3 वर्ष का। और 3 बराबर कितने वर्ष अधिक बड़ा कहा है? तो यहाँ पर कितने वर्ष? 12 वर्ष। अब देखिए अनुपात में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, लेकिन अलग से उनका वर्ष में अंतर दिया गया, वो कितना होगा? 12। ये कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। देखिए यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो 4 का गुणा हम 7 में करेंगे तो क्या बनेगा? 4 7 28, और 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16। 4 7 28 और 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कौन था? ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28, और बी की वैल्यू हो जाएगी 16। यहाँ पर ऑप्शन में कहां पर है? ए की उम्र हो जाएगी 28 और बी की उम्र हो जाएगी 16। तो हम कह सकते हैं ए की उम्र 28 वर्ष होगी, 28 वर्ष, और बी की उम्र कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। तो ऑप्शन कहां पर है अपना? ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ए की उम्र है 28 वर्ष और बी की उम्र है 16 वर्ष। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पीपीटी का, यानी कि, और आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं इसी प्रकार। ये फर्स्ट टाइप है हमारा। हम टाइप वाइज से लगातार हम 10 टाइप से अच्छे से कवर करेंगे क्वेश्चन को।
और लगभग हम 100 क्वेश्चन तक जाएंगे, ध्यान रखना। चलो यहाँ पर भी सेम कहा है, ए और बी इनको अनुपात में लिख लीजिए। अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो ए के बटे में कौन आ जाएगा, बी। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर, 5/7। और इनकी आयु में कितना वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष। लेकिन यहाँ पर ए बी से 6 वर्ष छोटा है, तो देखिए यहाँ पर कितना छोटा होगा, ये 2, 7 में से 5 गए तो 2 बराबर, अंतर कितना आया, 2 बराबर यहाँ पर कितने वर्ष है, 6 वर्ष। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हम काट देंगे तो कितना, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा कर दीजिए सामने, 3 पंजे 15 वर्ष और 3 सत्तो 21 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ए की उम्र हो जाएगी कितनी, ए ऊपर है तो ये हो जाएगी ए और ये हो जाएगा बी। तो ए की उम्र कितनी होगी, 15 और बी की होगी 21 वर्ष। तो ऑप्शन कहां पर है हमारा, 15 और 21। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और ये सारे क्वेश्चन सारी एग्जाम को लिए गए हैं और टाइप वाइज बनाए गए। एमपी पुलिस, पटवारी, रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, सभी के क्वेश्चन हमने शामिल करके और टाइप वाइज क्वेश्चन को जमाए हैं, ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हल करते हैं आगे की ओर। चलिए, ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है। इनकी आयु का अंतर कितना वर्ष है, 4 वर्ष है। अंतर यानी कि वही बड़ा छोटा, 4 वर्ष बड़ा 4 वर्ष छोटा। तो यहाँ पर हम अनुपात में अंतर देखेंगे, ए बटे क्या हो जाएगा, बी। ए पहले नाम आया तो ऊपर रहेगा, बाद वाला हमेशा बटे में जाता है। इसी प्रकार इनका आयु का अनुपात कितना है, 7 कितना होगा, 8। इनके आयु में अंतर कितना है, 1। 8 में से 7 गए, कितने बच्चे, 1। और 1 बराबर कितने वर्ष बड़ा है या छोटा है, 4 वर्ष। कितना वर्ष, 4 वर्ष। 1 बराबर 4 तो कटने का कोई चांस नहीं है, तो 4 का गुणा सीधा कर दीजिए, 4 सत्तो 28 और 4 8 32। और ये सब उम्र हमेशा वर्ष में चलती है। आप समझते इस बात को कि उम्र हमेशा वर्ष में रहती है, महीने में तो रहती नहीं, मंथ में चलती नहीं। ए बटे बी, इसका मतलब ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 28 और बी की उम्र हो जाएगी हमारे, राइट आंसर क्या बनेगा, 32 वर्ष। तो 28 और 32 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि नोट कर लीजिए, या तो पेन कॉपी लेकर बैठिए आप लोग और नोट करते चले। आपको टाइप वाइज कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अच्छा सा बेटर कंटेंट पढ़ने के लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके कुछ जीवन में प्रभाव पड़े और कुछ भी तो डिफरेंट आए। तो इसीलिए हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आप कभी भी होपलेस ना हो। लगातार हम 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे आपके साथ में, टाइप वाइज चलेंगे, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और पढ़ने के बाद किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन, किसी भी बुक के आधार पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसी विधि से, बिना एक्स वाई से। एक्स वाई से कभी भी नहीं उलझना है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन को कम समय में 5-10 सेकंड में हल करना है, न कि हमें आधा घंटा लगाना है। तो ध्यान रखिए, एक्स वाई ना उलझे, इसी विधि से आप हल करें, आपका कभी भी दुनिया का कोई सा भी कठिन क्वेश्चन ना छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हल करेंगे। देखिए यहां पर कहा गया है, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु, ये 3 वर्ष पहले नहीं है, इसको काट दीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ए और बी के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। कितना हो जाएगा, 3:5। और 3:5 और ए बी से 8 साल छोटा है। कितना है, ए बी से 8 साल छोटा है, लेकिन अनुपात में कितना छोटा है, 2। अंतर कितना है, 2 बराबर कितने वर्ष छोटा है, 8 वर्ष। रख दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितनी बार में कटा, 4 बार में। 4 का गुणा कर दीजिए 3 में, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 वर्ष। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ए और बी का। तो हम कह सकते हैं ए की उम्र कितनी होगी, 12 वर्ष और बी की उम्र कितनी होगी, 15 वर्ष। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है हमेशा, तो सॉरी यहां पर हमने गलती कर दी, 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20।
4 पंजे 20। आप जानते हो क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ करना, गुणे में तो चलता है और अपने को सीखना है अच्छी चीजें। चलो 4 पंजे 20, तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो राइट आंसर क्या बनेगा? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन में ए की वैल्यू बराबर नहीं रहेगी। आप समझ जाना, आगे जो वैल्यू होगा वो ए की रहेगी, बाद में रहेगी बी की, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 12 और 20, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 12 वर्ष और 20 वर्ष कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां पर भी सेम है। ये 10 साल आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, पहले अपन टाइप फर्स्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां पर ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। और ध्यान रखना ये सब जो निकाल रहे हैं वर्तमान उम्र है ना, ध्यान रखना कौन सी उम्र है? वर्तमान, यानी कि आज की, ठीक है। चलो कि 2:3, लेकिन 2:3, लेकिन वर्तमान, यदि वर्तमान में बी ए से 8 वर्ष बड़ा है, लेकिन यहां पर कितना होगा? 1 वर्ष बड़ा अनुपात में, लेकिन वहां पर कितने वर्ष का आ गया? 8 वर्ष। 8 एकम 8, 8 दूना 16 वर्ष और 8 तिया 24 वर्ष। 8 तिया 24 वर्ष, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 और 24। यहां पर ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिखा था 10 साल पहले, 10 साल पहले अनुपात इतना था, तो 10 साल बाद में आएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये चीजें थोड़ा सा मैटर करेगा। यहाँ पर ऑप्शन में 16 और 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप इसको कर लीजिए 16 वर्ष, यहाँ पर लिख देते हैं हम ऑप्शन आपके लिए, ऑप्शन नंबर ई बना देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 16 वर्ष और फिर एक हो जाएगा 24 वर्ष। ध्यान रखिए आप लोग, हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं अभी, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 16 और 24 वर्ष। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के आधार पर ये देखिए आप लोग, इसको भी हल करना है इसी प्रकार हमें। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 17, यानी कि कितने वर्ष पहले? ए और बी का आयु का अनुपात पहले कितना था? कितने वर्ष पहले? हमें लिखना पड़ेगा इसके सामने 5 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले, ध्यान रखना है। 5 वर्ष पहले 17 अनुपात कितना था? 20। कितना था? 17 अनुपात 20 था। जबकि 6 वर्ष बाद इनकी आयु में अंतर कितना होता है? 6। यहां पर अंतर कितना है? 3 बराबर कितने वर्ष दिए? 6 वर्ष का अंतर है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 20 दूना 40। लेकिन ये उम्र जो निकली है, ये कब की निकली है? 5 साल पहले की। हमें पूछा गया क्या? वर्तमान। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना, यहां पर मैं एक चीज समझा रहा हूं, उसको नोट करना आप। देखिए, एक होगा पहले और इसके बाद में आएगा एक वर्तमान और एक इसके बाद में आएगा बाद में। देखिए, जब भी हम 5 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? उम्र जितने साल का है उतने प्लस करेंगे और वर्तमान से फिर बाद में जाएंगे। वर्तमान का मतलब जैसे आज मैं 22 साल की उम्र का हूं, तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? 27 साल का था। हम क्या करेंगे? बाद में जाएंगे तो भी क्या करेंगे हम? प्लस। मैं कहूंगा मैं 5 साल पहले 17 साल का था, तो आज कितने का हूं? तो 17 में हम 5 जोड़ेंगे तो 22 साल। लेकिन बाद से वर्तमान में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, ध्यान रखना। बाद से वर्तमान में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? यहां पर माइनस करेंगे। बाद से वर्तमान में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? माइनस। क्यों माइनस करेंगे? मैंने कहा मैं 5 साल बाद 30 साल का हो जाऊंगा, यानी कि आज कितने साल का होगा? 25 का, तो हम माइनस करेंगे। लेकिन वर्तमान से भी पहले जाएंगे तो भी हम क्या करेंगे? माइनस। इतनी चीज याद होना चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो उत्तर निकला है ये कब का है? 5 साल पहले का।
अब पहले से वर्तमान में आना है, हमें पूछा गया वर्तमान आयु, तो हम 5-5 वर्ष इनमें सबने जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर 5-5 वर्ष। वर्तमान में आएंगे अपन तो क्या करेंगे, इसमें 5 वर्ष अलग से ऐड कर देंगे, इसमें भी 5 वर्ष अलग से ऐड कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर बनेगा 39 और कितना बन जाएगा 45 वर्ष। तो ये कहां बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, सेम विधि है, सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। इसी विधि से आपके दुनिया के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, इस टाइप से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। ये भी सेम क्वेश्चन है, 3 साल बाद, यहां पर लिख लीजिए आप 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ए और बी, जस्ट 3 वर्ष के बाद में ही लिखना पड़ेगा कौन सा अनुपात होगा, तो ये हो जाएगा 3:2। पर पहले नाम आया उस अनुपात को हम पहले ही रखेंगे, ध्यान रखना 3:2 हो जाएगा। यदि ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, पर यहां पर कितना वर्ष बड़ा है, एक बराबर हमें कितना वर्ष कहा गया 5 वर्ष, 1 वर्ष की तुलना हम 5 से करेंगे तो 5 तिया, जब 1 बराबर होगा तो कटेगा ही नहीं, तो इसका सीधा गुणा करना, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 5 तिया 15 वर्ष, और इसके बाद 5 दूना 10 वर्ष। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 साल पहले का है, ध्यान रखना कितने साल पहले का है, 3 साल पहले, और हमें पूछा गया क्या वर्तमान। आपको पता है पहले से वर्तमान में आएंगे तो प्लस करेंगे, और वर्तमान से बाद में भी जाएंगे तो प्लस करेंगे, लेकिन बाद से वर्तमान में आएंगे माइनस करेंगे, और वर्तमान से पहले भी जाएंगे तो भी माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब पहले से बाद में आ रहे हैं तो 3 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए, 3 वर्ष इसमें भी जोड़ देना, ये कितना बन जाएगा हमारा, ये कितना बनेगा 15 और 3 18 वर्ष, और ये हो जाएगा कितना 15 और 3 कितना, ये इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 3 पंजे 15 और 5 दूना 10, इनमें हमें 3-3 वर्ष जोड़ना है, क्योंकि ये जो अनुपात निकला है 3 साल पहले का है, वर्तमान में आएंगे तो हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं है क्या 18 और 13 नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 3 साल पहले की बाद, सॉरी गलती हो गई माफ करना, 3 साल बाद में है तो बाद से हम वर्तमान में आएंगे तो माइनस करेंगे, ध्यान रखना, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 और 5 दूना 10। अब बाद से पहले आएंगे यानी कि वर्तमान में आएंगे तो माइनस करेंगे, 3 वर्ष यहां पर कर दो माइनस, 3 यहां पर, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, यहां पर हो जाएगा 12 वर्ष, ए की वैल्यू हो जाएगी 12 वर्ष और बी की उम्र हो जाएगी 7 वर्ष, तो ए की उम्र 12 वर्ष और बी की उम्र 7 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बाद में कहा था, पहले नहीं कहा था, तब हम जोड़ेंगे, बाद से अपन वर्तमान में आएंगे, यानी कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं 3 साल बाद 15 साल का हो जाऊंगा, लेकिन आज कितने का है, तो अपन क्या करेंगे 3 साल बाद के होंगे, लेकिन आज तो अपन देखेंगे तो 12 साल का होगा, क्योंकि अपन ने 3 वर्ष घटा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार, चलिए ये भी सेम है, ए और बी की आयु का अंतर कितना है, अंतर 4 वर्ष है, यानी कि यहाँ पर ए और बी की आयु का अंतर कितना है 4 वर्ष है, तो ये 1 होगा तो ये कितना होगा 5, अंतर तो 4 होना चाहिए, लेकिन हमें अनुपात कितना दिया है, ध्यान रखना, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा हमें 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु में अंतर कितना, अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर ए है 5 और बी है 6, दोनों में अंतर 1 बराबर कितने वर्ष अंतर कहा 4, तो सीधा गुणा करना अपने को, 4 पंजे क्या हो जाएगा अपना, 4 पंजे 20 और 4 का गुणा 6 में 4 छंग 24, लेकिन ये कब का है 5 साल बाद का है, हमें तो वर्तमान चाहिए, हमें क्या निकालना है वर्तमान, तो बाद से वर्तमान में आएंगे 5 वर्ष घटा देंगे इसमें और 5 वर्ष इसमें भी घटा देंगे, तो कितना बनेगा हमारा 20 में से 5 गए तो कितना बचेगा 15 वर्ष, ये किसकी उम्र हो जाएगी, ए ऊपर है और बटे में बी है, यानी कि 24 में से 5 गए तो क्या बनेगा 19 वर्ष। हम कह सकते हैं ए की आयु 15 वर्ष और बी की आयु 19 वर्ष होगी। ये ऑप्शन कहां पर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बनेगा फाइनल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार पढ़ने के लिए आप साहित्य अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और, समथिंग हमें 20 से 25 मिनट तक डेली क्लास को ज्वाइन करना होगा। आपको ईमानदारी से आपको एक बात बता रहे हैं कि
SSCGD में अगर अच्छा चयन लेना है तो आपको ऐसा कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा टाइप वाइज, या साहित्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर डेली मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर हमारा ए बी से 10 वर्ष से छोटा है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। चलिए अब पहले आया है एक ए होगा, एक सेकेंड रुकिए आप सभी। चलिए एक सेकेंड रुकिए आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए बी से 10 वर्ष छोटा है, लेकिन ये बाद में कहा, लेकिन देखिए यहां पर ए ए एक सेकेंड रुकिए आप, कुछ इश्यू हो रहा है क्या? रोकिए वीडियो जरा।